हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस। जो आज हमने लेक्चर पढ़ना है वो लेक्चर नंबर 4 है। किसका? बायो इनऑर्गेनिका। बायो in the last lecture we have already discussed about the myoglobin. Now in this lecture we will start with hemoglobin. very important है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ से बनने की यूं लगा लो 90% उम्मीद है मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन से क्वेश्चन बनने की। तो हमारा जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो क्या करना है? हीमोग्लोबिन को डिस्कस करना है ना भाई। हीमोग्लोबिन की एक एक बात को डिस्कस करते हैं शुरू से। पहला क्वेश्चन है, पहला जो बात हमें डिस्कस करनी है, हीमोग्लोबिन Hb इज प्रेजेंट इन जो हमारी बॉडी में है Hb वो कहां पे प्रेजेंट होता है। पहली बात जो हीमोग्लोबिन की यही डिस्कस करने की है। हीमोग्लोबिन इन प्रेजेंट इन आरबीसी। आरबीसी का नाम अधिकतर लोगों ने सुना होगा। आरबीसी क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल में क्या हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। दूसरी बात क्या है, अगर मैं इसके फंक्शन की बात करता हूं, ध्यान से समझना और एक एक पॉइंट को साथ के साथ नोट करते चलेंगे हम। इसकी अगर मैं फंक्शन की बात करता हूं तो क्या फंक्शन होता है इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन किसका होता है? हीमोग्लोबिन का होता है। याद करो, मायोग्लोबिन में हमने क्या पढ़ा था कि मायोग्लोबिन फंक्शन करता है स्टोरेज का। उसके बाद अगर स्टोर किया तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो हमारा वो हीमोग्लोबिन ही है जो कि क्या ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। जो नेक्स्ट पॉइंट बात करने की नोट करने की है वो क्या है? रेड कलर ऑफ हीमोग्लोबिन, रेड कलर ऑफ एचबी का रेड कलर क्यों होता है? इसके पीछे रीजन क्या है? यहाँ पे क्या होती है? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से वहां पे क्या आ जाता है? रेड कलर आ जाता है। किसका? हीमोग्लोबिन का। इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लो रेड कलर ऑफ हीमोग्लोबिन इज ड्यू टू विच, किसकी वजह से रेड कलर आता है हीमोग्लोबिन का? चार ऑप्शन दे देगा, चार ट्रांजिशन दे देगा। तो हमें जो टिक करनी है वो कौन सी करनी है? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में हमें क्या होती है? देखी जाती है हीमोग्लोबिन के रेड कलर की। ओके, अगली बात जो नोट करने की है वो क्या है? पोरफिन रिंग इसमें प्रेजेंट होती है। क्या? पोरफायरिन रिंग। पोरफिन भी क्या कहूंगा, इसको भी छोड़ो, हिम ग्रुप प्रेजेंट होता है। सीधी मैं बात करता हूं, हिम ग्रुप प्रेजेंट है इसमें। हिम ग्रुप क्या है? प्रेजेंट है। हिम ग्रुप के प्रेजेंट होने से कहने से मतलब क्या है? यहाँ पे आयरन भी होगा और क्या होगी यहाँ पे? पोरफायरिन रिंग भी होगी। ये चार बातें थी जो हमने, चार बातें मायोग्लोबिन में पढ़ी थी, वही चार बातें हमने क्या हीमोग्लोबिन में भी डिस्कस कर लिया। इतनी सी बात में आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। बड़ा इजी सा मामला चल रहा है अभी तो। अरे इजी है, बायो इनऑर्गेनिक तो बेहद इजी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फ्री के मार्क्स है। मैं हमेशा लिखता हूँ ये क्या है? फ्री के मार्क्स है, फ्री मार्क्स है। यहाँ पे मैंने बायो इनऑर्गेनिक जब स्टार्ट करी थी वहां पे भी लिखा था ये 2 से 3 नंबर तो ऐसे ही दिलवा जाएगा। चलो आगे डिस्कस करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर पे चलूं जब मैं, अगर मैं हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात करता हूं, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो स्ट्रक्चर क्या होता है? ये किससे मिलके बने होते हैं? ये मिलके बने होते हैं टेट्रामर ऑफ मायोग्लोबिन। टेट्रामर है किसका? मायोग्लोबिन का। मायोग्लोबिन की 4 यूनिट जब जुड़ेंगी, 4 यूनिट ऑफ मायोग्लोबिन जब जुड़ेंगी, 4 यूनिट जब एमबी की जुड़ेंगी, वो क्या बना देंगी? एचबी बना देंगी, हीमोग्लोबिन बना देंगी। 4 टेट्रामर किसका है? मायोग्लोबिन का। ठीक है, इसके बाद अगर मैं स्ट्रक्चर की डिस्कस करूं कि कैसा स्ट्रक्चर होगा, देखो ध्यान से देखना। इसे हम इस स्ट्रक्चर को क्या अल्फा 2 बीटा 2 स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर को क्या अल्फा 2 बीटा 2 स्ट्रक्चर क्या कहा जाता है? अल्फा 2 और बीटा 2 का मतलब क्या है? देखो क्या होता है, एक अल्फा चेन होती है किसकी? अमाइनो एसिड की। अल्फा चेन होती है किसकी? अमाइनो एसिड की। और एक कौन सी चेन होती है? बीटा चेन होती है। बीटा चेन किसकी? अमाइनो एसिड की।
अमाइनो एसिड की। दो तो अल्फा चेन दो अल्फा चेन होती है, दो बीटा चेन होती है, इसलिए यहाँ पे क्या 2 लगाया हुआ है। अल्फा के नीचे 2 लगाया हुआ है, बीटा के नीचे 2 लगाया हुआ है। कहने से मतलब क्या है, अल्फा की 2 चेन प्रेजेंट है और 2 ही बीटा की चेन प्रेजेंट है। इन दोनों चेन में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है अल्फा और बीटा में? देखो ध्यान से देखना, जो अल्फा चेन है ना उसमें 141 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, 141 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है किसमें, अल्फा चेन में। वहीं मैं अगर बीटा की बात करूं उसमें कितने हैं, 146 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, बोल तो दो बेटा जी। 146 अमाइनो एसिड प्रेजेंट किसमें होते हैं, बीटा चेन में। और अल्फा फॉर्म में कितने प्रेजेंट होते हैं, 141 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इतनी सी बात क्लियर है क्या? इतनी सी बात क्लियर है तो मैं आगे स्ट्रक्चर बनाने की तरफ चलता हूं। बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है, काफी इजी सा स्ट्रक्चर है। देखो कैसे बनता है स्ट्रक्चर इसका, देखो ध्यान से देखना। वही आयरन जैसा मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाया था, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, ये दूसरा मायोग्लोबिन, ये तीसरा, ये बन गया टेट्रामर। ये आपस में क्या अटैच होते हैं, आपस में क्या ये अटैच होते हैं, आपस में क्या ये अटैच होते हैं। और इसके चारों तरफ क्या प्रोटीन रिंग, प्रोटीन चेन क्या अटैच होती है। इनके चारों तरफ क्या प्रोटीन चेन अटैच होती है। ये स्ट्रक्चर किसका है, हीमोग्लोबिन का। जस्ट क्या काम करना है, 4 मायोग्लोबिन बना देने हैं यूनिट और उसको आपस में जोड़ देना है। अब ये सवाल उठता है, ये आपस में जुड़ते किससे हैं, ये सवाल उठता है, ये आपस में जुड़ते हैं किसके थ्रू। मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ से रब कर देता हूँ ये 7 वाली यूनिट को। जो आपस में ये जुड़े हुए हैं दो मायोग्लोबिन की यूनिट, वो किससे जुड़ी हुई है, 2 मायोग्लोबिन की यूनिट जुड़ी होती है सोल्ट ब्रिज से, सोल्ट ब्रिज से यू जुड़ी होती है, सोल्ट ब्रिज से यू जुड़ी होती है। ये वो इलेक्ट्रो वाला नहीं है कि यहाँ पे आयन की एक्सचेंज हो गया, कोई आयन का एक्सचेंज नहीं है। यहाँ पे क्या है, सोल्ट ब्रिज से कहने से मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, आयंस की क्या है, इंटरेक्शन है। आयंस की क्या है, यहाँ पे इंटरेक्शन है। वही इंटरेक्शन आपस में इन चारों यूनिट को, चारों जो मायोग्लोबिन की यूनिट है उसको आपस में क्या जोड़ के रखती है। सिर्फ क्या है, ये एक इंटरेक्शन है, आयनिक इंटरेक्शन है जो कि ये 4 यूनिट को क्या जोड़ के रखती है। ध्यान से समझ लेना, ये वो इलेक्ट्रो वाला नहीं है कि यहाँ पे कोई आयन का एक्सचेंज होगा, कोई आयन का एक्सचेंज नहीं है, सिर्फ से इलेक्ट्रॉनिक की इंटरेक्शन है। जैसे देखो अमाइनो एसिड में ये होता है ना, NH2 पॉजिटिव बन जाता है, CH2 COO नेगेटिव बन जाता है, ऐसा बनता है ना अमाइनो एसिड का। अगर हम आयनिक फॉर्म में ज्विटर आयन की बात करें तो यही जस्ट अमाइनो एसिड के आयनिक की इंटरेक्शन है, और जिसको हम क्या कहते हैं, सोल्ट ब्रिज है। सोल्ट ब्रिज की वजह से आपस में ये जो मायोग्लोबिन की यूनिट है आपस में अटैच होती है और क्या बना देती है, हीमोग्लोबिन बना देती है। इतना स्ट्रक्चर से बात क्लियर है क्या? स्ट्रक्चर बेहद इजी है, सिर्फ मायोग्लोबिन की 4 यूनिट जोड़नी है हमने। अगर मैं आगे डिस्कस करता हूं, अगर मैं यहाँ पे, अगर मेरी यहाँ पे क्या है, डीऑक्सी, जब तक ऑक्सीजन अटैच नहीं है सेम मायोग्लोबिन की तरह है तो मैं इसको क्या कह दूंगा, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। सेम मायोग्लोबिन की तरह है, जब तक ऑक्सीजन अटैच नहीं है तब तक मैं उसे क्या कहता हूँ, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे ही यहाँ O2 आई मैं इसको क्या कह दूंगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अभी आगे क्या फर्दर ट्रांसपोर्ट कर देगा किसका, ऑक्सीजन का। पहले डीऑक्सी हीमोग्लोबिन था, ऑक्सीजन आने के बाद ये क्या बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ ऑक्सीजन की जैसे हमने मायोग्लोबिन में बात करी थी, ऑक्सीजन यहाँ O2 नेगेटिव के फॉर्म में अटैच होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सुपर ऑक्साइड। बोलो यार, उसको हम क्या कह देते हैं, सुपर ऑक्साइड। O2 नेगेटिव का नाम है सुपर ऑक्साइड। अगर मैं यही स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी O2 नेगेटिव की कितनी होती है, 1100 सेंटीमीटर इनवर्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन मायोग्लोबिन। तो ये जो बातें थी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन बेंट फॉर्म में क्या अटैच होती है, किस फॉर्म में अटैच होती है,
बेंट फॉर्म में अटैच होती है, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है और क्या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। एक जो इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने की है ना, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के बीच की बात है, ये नोट करके लिख लो, नोट डाल के लिख लो। मायोग्लोबिन नेचर है ये मायोग्लोबिन का, मायोग्लोबिन हैव हाई कैपेसिटी टू अटैच with oxygen than hemoglobin। इस बात को नोट करके लिख लो, इस बात को नोट करके लिख लो कि मायोग्लोबिन की ज्यादा कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन साथ बाइंड करने की एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। ये इसका नेचर है मायोग्लोबिन का कि वो ज्यादा बाइंड कर सकता है किस ऑक्सीजन के साथ एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। इतनी बात होगी ऑक्सीजन से रिलेटेड। अब स्ट्रक्चर, अब डिफरेंस बात करते हैं, क्या डिफरेंस आएगा।